नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। मैं लेके आऊँ आपके लिए इमिग्रेशन अपडेट्स पे नया चैनल सक्सेस स्टेशन इंडिया। सो दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त अभी नए जुड़े हैं, सो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सो पहली बात हम आज करेंगे दोस्तों इमिग्रेशन पे। सो इमिग्रेशन का जो मुद्दा है, ये आपने रिसेंटली सुना भी होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा, या एक्स पे भी ट्रेंडिंग होता है कि इमिग्रेशन किन लोगों के लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, और किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। बीच में ये टंकी का भी आपने कंसर्न सुना होगा, जो यूएसए से लोग वापस आए, उनको हथकड़ी में बांध के वापस भेजा गया। इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सो पहले हम शुरू से शुरू करते हैं कि इमिग्रेशन है क्या। जब भी आपको कोई चीज समझती है कि यस, मैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता हूं, या इस कंट्री के में, या इस स्टेट में, या इस शहर में जो आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज वो आपको अवेलेबल नहीं है, या आप एक लॉन्ग लीव लेना चाहते हैं अपनी इनकम में, तब ये चीजें स्टार्ट होती हैं इमिग्रेशन की। नेक्स्ट स्टेप इज हु इज एलिजिबल फॉर इमिग्रेशन। तो हम वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे, स्ट्रीम वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो लोग टेक्निकल स्कीम से हैं, लाइक मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, या कॉमर्स है, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अभी राइट नाउ 2026 में जो अवेलेबल है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। जो आर्ट्स स्ट्रीम के लोग हैं, दे कैन ऑल्सो गो टू ऑस्ट्रेलिया, पर उनके लिए कंट्री साइड कॉलेजेस ओपन है, और यूके उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका बैंड वाइज कौन सा कंट्री आप स्कोर कर सकते हैं, कौन से कंट्री में कौन सा कोर्स लेना चाहिए, हम आपको सब बताएंगे। तो ये एक हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट रखा है कि हम शुरुआत कहां से करें, जहां से कि इमिग्रेशन की अपनी एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स कैसे जाने, कंफ्यूज ना हो, उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि उनके बैंड्स क्या है, उनके मार्क्स क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो अपनी घर बैठ के चेक कर सके, ताकि फिर उसी कंट्री के लिए वो अप्लाई करें। सो शुरू से शुरू करते दोस्तों। पहली चीज जो, जैसे मैंने भी कहा, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, जो 2026 में भी ट्रेंड कर रहा है। आर्ट्स के लिए यूके एंड यूरोप में भी शेंजन, लाइक लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, इटली, तो ये कंट्रीज भी ओपन है जहां पे आप अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कनाडा, यस, इस टाइम पे कनाडा के वीजाज नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहां पे, जो कि आने वाले टाइम में आई थिंक वो ठीक हो जाएगी। पोलिटिकल इशू है, उसको ठीक तो आज नहीं तो कल होना ही होना है। देन यूएसए इज ऑल्सो गुड थिंग। अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या बीटेक करने के बाद जाना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो हम अब डिस्कस करते हैं कि हमें बैंड्स क्या चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, कई तरह के इंग्लिश टेस्ट होते हैं, आईएलटीएस है, पीटी है, कई तरह के हर एक कंट्री के अपने टेस्ट होते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके 6 बैंड होने, 5.5 से 6 बैंड ओवरऑल होने चाहिए, राइट। आपका गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप में अप्लाई करना पड़ेगा, पैकेजेस नहीं पड़ते हैं। दूसरा यूके है, 5.5 बैंड के साथ भी चल जाता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको बैंड की भी जरूरत नहीं है। तो कनाडा 5.5 आर एक्सेप्टेबल। सो इसी तरीके से ये इमिग्रेशन का जो फील्ड है, इसके बारे में आपको नॉलेज देते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी आज हमने आपको ये बताया कि कौन से स्ट्रीम के लिए कौन सा कंट्री अच्छा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन से कंट्री में कौन सा स्ट्रीम किन किन यूनिवर्सिटीज में जा सकता है, और उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में कंट्री वाइज इमिग्रेशन की
नॉलेज है। थैंक यू।